मोहाली के फेज 2 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का आज 12वां दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा स्थल पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की महिमा का श्रवण किया और शिव भक्ति में स्वयं को समर्पित किया। पूज्य पंडित राजेश गौड़ जी ने आज की कथा में भगवान शिव की असीम कृपा, धैर्य, त्याग और निष्काम भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि जीवन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, सत्कर्म और मानव सेवा ही सच्ची शिव आराधना का मार्ग है। उनके प्रेरणादायक प्रवचन ने उपस्थित श्रद्धालुओं के मन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार किया। कथा के समापन के बाद मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक एवं भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया गया। हर हर महादेव की जय घोष और भक्तिमय भजनों से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की प्रार्थना की। श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला फेज 2 मोहाली में आयोजित ये दिव्य श्री शिव महापुराण कथा प्रतिदिन श्रद्धालुओं को भक्ति, संस्कार और सनातन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जो है उपाय बताइए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापते तातः शृणु मे परमं वचः तत्पुरुषसुर श्रेष्ठं शिवस्ते तम करिष्यति। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रजापति, हे तात, तुम मेरी बात सुनिए या तुम मेरी बात सुनो, उसे कीजिए। हे श्रेष्ठ, आप भगवान शंकर का क्या कीजिए, ध्यान कीजिए। हे प्रजेश पंचानन, हे पंचजन, प्रजापति की आशक्ति नामक सुंदर पुत्री है, उसे आप जो है पत्नी रूप से क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे, किंतु इस प्रकार पत्नी में मैथिली धर्म से प्रवृत्त होकर के जब आप सृष्टि करेंगे तब क्या है, प्रजा बढ़ेगी। दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी उस वीरनी के गर्भ से हर्ष नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुनि, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले पिता की भांति धर्म में तत्पर रहने लगे और सदा वेद मार्ग का जो है अनुसरण करने लगे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपनी पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तत्र नारायणस्तीर्थं परम पावनम संगमो यत्र संजातो दिव्य सिंधु समुद्रयो। वहां पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहां सिंधु नदी का जो है संगम हुआ है। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप दूर हो गए। होते ही सभी परमहंस धर्म में क्या हो गए, स्थित हो गई। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर विष्णु जी का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा कि हे दक्ष पुत्र, हर्ष लो, तुम लोक पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हो रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, हर्षगण, आपकी बड़ी हुई या आपकी कही हुई बात सुनकर के सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत से विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचनों को जो है नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का जो है उपकर्म किस प्रकार कह सकता है। बोलो शंकर भगवान की जय।
हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्धत देकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके जो है भाइयों को दिया था। ऐसे ऐसे ब्रह्मा ने जो है अनेक अपने जो है मानस पुत्रों को क्या किया, पैदा किया, पर कोई भी सृष्टि का विस्तार न कर सका। सभी सृष्टि का जो है विस्तार करने में क्या रहे, असफल रहे। तब उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों का नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित होकर के संतप्त हो उठे। यानी जिस संतान का आगे वंश ही नहीं बढ़ रहा है, क्या हो गया है, नाश हो गया है। जो बीज बोया था अगर वो बीज ही उत्पन्न हो, समाप्त हो गया है ना। तो वे दक्ष पर आप कुपित हो गए और कहने लगे, यह नारद दुष्ट है। उसी समय देवयोग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने ओंठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदा पूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धरकर मेरे सत्पुत्रों को यह कैसा उपदेश दिया कि तुम मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था। तुम्हारे जैसे निर्दयी शक्तदेव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश कर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वो नरकगामी होता है। हमारे ऊपर कितने ऋण हैं? 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब तक हम इन 3 ऋणों से पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक हमें वैकुंठ प्राप्त नहीं होता है। तो ये सारा क्रोध जो है दक्ष जो है नारद जी पर उतार रहे हैं, कह रहे हैं तुम्ही ने जो है मेरे पुत्रों को जो है ऐसी शिक्षा दी है, ऐसी मार्ग पर लगाया है कि आप जो है सन्यासी बन जाओ। इस प्रकार भगवान शंकर की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान्य आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुनि, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के इस श्राप को ग्रहण कर लिया। हे महासाधु, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार की अपकार को सहन कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी ने भी जो है वो श्राप क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया है। आगे के अध्याय में दक्ष की 7 कन्याओं का विवाह, दक्ष के यहाँ देवी शिवा सती का प्राकट्य और सती की बाल लीला का वर्णन आता है। ब्रह्मोवाच एतस्मन्तरे देवः मुनिलोक पितामह तत्र गमहं प्रीत्या ज्ञात्वा त्वच्चरितं ध्रुवम् अशान्त्वमहं दक्षं पूर्ववत्स विचरणम् अकार्षं तेन सुस्नेहं तव सुप्रीतिमाह्वाहनम् स्वात्मजं मुनिर्वर्यं त्वां सुप्रीता देववल्लभम् समाश्वास्य समादाय प्रतिपद्ये स्वधामः। ब्रह्मा जी बोले कि हे देव मुनि,
इस समय में लोक पितामह ब्रह्मा इस समय में लोक पिता महाब्रह्मा भी जो है इस चरित्र को जान करके प्रीति पूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचे। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो जाएं और आपसे पूर्ववत स्नेह करने लगे। हे मुनिवर, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज दे करके अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया और दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्मादिकों के साथ जिस प्रकार किया उसे आप प्रीति पूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वरों, उनको मैं कह रहा हूं, हे मुनि, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कश्यप मुनि को, 27 कन्या चंद्रमा को, विधि पूर्वक 2-2 कन्याएं अंगिरा तथा कृशाश्व को और अन्य कन्याएं राक्ष को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है और विस्तार के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं, कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद में ये तीनों ही सही हैं। कन्या की उत्पत्ति के अंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का क्या किया, ध्यान किया। अतो प्रेम तुष्टावा गिरा गद गदया ही सा भूयो भूयो नमस्कृत्यं शांजलिं विनयान्वितः सृष्ट्वां सा तदा देवी विचारं मनसीति च चक्रे अवतारं वीरिणां कुर्यान् विपूर्तये अथ सोवास मनसि दक्षस्य जगदम्बिकां विलास तदातीव स दक्षो मुनि सत्तमम्। तब देवी ने संतुष्ट होकर मन में विचार किया कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरणी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बिका ने दक्ष के मन में निवास किया और मुनि सत्तम उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगी। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब वे दयामयी शिवा दक्ष पत्नी हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री रात्रि में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगी। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से भी दक्ष पत्नी वीरणी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न चित्त हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार, अपने समान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुंसवनादि सभी संस्कार किए। उन पुंसवनादि कर्मों में महान उत्सव हुआ और दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी वीरणी के गर्भ में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गई और वहां आकर उन सब ने लोगों का उपकार करने वाली जगदम्बिका को जो है मां पराशक्ति को बार बार प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्नचित होकर वीरणी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत प्रशंसा कर वे अपने घर को चली गई। गतेषु नवो मासेषु कारयित्वा च लौकिकीं
गतिम शिवा च पूर्णम सा दशमे मासि नारदम अविर्भूतं परतो मातुः सद्यस्तता मुने मुहूर्ते शुकदे चंद्र ग्रह तारानुकूलके तस्यां तु जात मात्रायां सुप्रीतो असि प्रजापतिः सेवदेवीति तां मैंने दृष्ट्वां तां तेजशोल्बणाम्। हे नारद मुनि, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रियाएं कर लेने के बाद जब 10वां मास जो है पूर्ण हो गया, तब वे शिवा चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गई। उनके उत्पन्न होते ही दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए और उनके प्रकट तेज को देखकर उन्होंने उन्हें वहीं शिवा देवी समझा। बोलो जगदम्बिका मैया की जय। यदा भूत पुष्प सदा वृष्टि मेधास्य ववर्षु जलम दिशा शांतं द्रुतं तस्यां जातायां च मुनीश्वरा। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और मेघों ने जल की वर्षा आरंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर के उत्तम बाजे बजाने लगी और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में जो है मंगल ही मंगल जो है होने लगा। और वीरणी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बिका को देखकर, जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ करके उनको जो है नमस्कार करके उनकी जो है स्तुति करने लगा। दक्ष बोले, महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपयां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी शिवां शांतां महामाया योग निंद्रा जगन्मयी या प्रोच्यते वेदा वृद्धिनाम्नि त्वां हितावहम्। हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बिके, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूपणी महादेवी, मेरे ऊपर जो है दया करें। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निंद्रा तथा जगन माता जो है जगन्मयी कहते हैं, आप उन हितकारिणी देवी को मैं क्या करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत में सृष्टि के कार्य को जो है नियुक्त किया, उन परमा जगन माता आप माहेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने सदा संसार में पालन करने के लिए विष्णु को नियुक्त किया, उन जगन माता को मैं नमस्कार करता हूँ। उन परमा जगन माता आप माहेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया, उन परम जगन माता माहेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। सत्व रज तमो रूप वाली, सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी
शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। ये स्तवन्ति जगन्मातर भवानी अंबिकेति च जगन्मयीति दुर्गेति सर्वतेषां भविष्यति। हे जगदम्बे, जो अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा, इन नामों से आप भवानी का स्तवन करेंगे, उनके जो है सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बोलो जगदम्बा मैया की जय। फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति स्तुता जगन्माता शिवा दक्षेण धीमता ततो वाचम तदा दक्षम तथा माता शृणोति न। ब्रह्मा जी बोले कि जब इस प्रकार जगन्माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब दक्ष से इस प्रकार से कहने लगी, जिससे कि माता वीरणी न सुन सके। सर्वसम्मोहात् तदं च तथा दक्ष शृणोति तत् नान्यस्ततां शिवाग्राहं नानोति परमेश्वरी। नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करने के लिए इस प्रकार सत्य कहा कि केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। ऐसे भी होता है ना, जब कई बार बहुत सारे लोग एक जगह पर स्थित रहते हैं और कोई बोलता है कि आवाज आई है, अगर आप बोलता मैंने तो सुनी नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। होता है ऐसे। कई बार अगर हम एकांत में बैठे रहते हैं तो कोई बोलता है यार नहीं कुछ आवाज आ रही है, तो बोलता आपने सुनी होगी, मैंने तो नहीं सुनी, है ना। ऐसे कई बार होता है। ये अदृश्य शक्तियां हैं, वो हमें कई बार सूचित करती हैं, पर हम इतने सक्षम नहीं हैं। जो लोग सक्षम हैं वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये कोई साधारण चलने की आवाज नहीं है। जिस स्थान पर घोड़े के आने की संभावना ही नहीं है और वहां अगर टक टक की आवाज सुनाई दे, है ना, तो आदमी क्या हो जाता है, विस्मृति में पड़ जाता है, क्या हो रहा है। कई बार तो कानों में उंगली भी डालता है, खुजलाता है कि मेरे कान तो नहीं, कई बार कुछ गलत सुन रहे हैं, परंतु ये यथार्थ रूप में होता है। कई बार हमारी जो देवियां हैं, जो शक्तियां हैं, जो देवता हैं, जो पितर हैं, तो कोई अप्रिय घटना घटनी होती है तो वो पहले हमें सूचित करने आ जाते हैं। देवता, नाग, किन्नर, पितर, ये हमें आभास कराने आते हैं। कभी कभी तो स्वप्न के माध्यम से, हमने सुबह कहीं जाना होता है और रात्रि में जो है वो क्या कर देते हैं, स्वप्न में जो है हमें बता देते हैं, ऐसे करने से ऐसा होने वाला, अगर ऐसा करना है तो पहले आप ऐसा कीजिए। वो जो है मार्ग भी बता देते हैं कि क्या करना है। ऐसे ही जो है दक्ष को मां जगदम्बिका ने ऐसा कुछ कहा कि जो सिर्फ दक्ष को सुनाई दिया और किसी को नहीं सुनाई दिया। देव्योवाच, अब क्या कहा देवी ने, अहम आराधिता पूर्वम सुतार्थम ते प्रजापति ईप्सितम तव सिद्धिं तो
तपोधारय संप्रते। देवी बोली, हे प्रजापति, आपने मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु तो पहले मेरी आराधना की थी, वह आपका अभीष्ट पूरा हुआ। अब आप पुनः तपस्या कीजिए, है ना। पहले दक्ष ने तपस्या की थी ना, जिस समय देवी ने कहा था अगर मेरा अपमान होगा तो मैं चली जाऊंगी, है ना। तो देखिए आगे बहुत बड़ी कथा है शिव महापुराण में, और दक्ष तो भगवान शंकर के ससुर लगते हैं, है ना। तो ज़्यादा खंड जो है इन्हीं की कथाओं पर है। सती खंड जो है बहुत बड़ा है, 1 महीना क्या 1 साल भी लगेगा तब भी कथा पूरी नहीं होती है शिव पुराण, है ना। इस कथा को अगर विस्तृत से कहा जाए तो 1 साल भी कम है ना। तो हम लोग जो है स्पीड से करते हैं ताकि कथा भी संपन्न हो जाए और आप लोगों की समझ में भी थोड़ा बहुत कुछ तो पड़े। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार दक्ष से कहकर वे देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण करके माता के पास रोने लगी। पहले देवी का रूप धारण किया जो सिर्फ दक्ष ने देखा, है ना। उसको स्मरण कराया कि मैंने तेरे से किया है वादा पूरा कर लिया है, कहा था तेरे घर में आऊंगी तो आ गई हूं। उस रुदन को सुनकर और उसे स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित हो प्रीतिपूर्वक वहां गई और अशिकनी की सुता के रूप में देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। उस समय समस्त नगरवासियों ने भी जय जयकार किया और नगर में उत्सव महानासीदम गानवाद्य पुरस्सरम दक्षो अश्विनी मुदम लेभे शुभम दृष्ट्वा सुनानम शुभम दृष्ट्वा सुतान्नमः। दक्षं श्रुतिकुलाचारं चक्रे च विधिवधा दानं ददो द्विजातिभ्यो अन्येभ्यश्च द्रविणं तथा। और नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगा और पुत्री का सुंदर मुख देखकर अश्विनी तथा दक्ष ब्रह्म प्रसन्न हुए और दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विधि कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहां सभी और मंगलाचार पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगी। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवता गण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर के यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे और दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देख करके देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। अनेक प्रकार उत्तम स्त्रोतों से जो है उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जयकार करने लगे और दक्ष तथा वीरणी भी विशेष रूप से प्रशंसा करने लगी। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उन प्रशस्त अंबिका का उमा, क्या नाम रखा? उमा, यह नाम रखा। उसके बाद लोक में उन्हें अन्य नामों से अन्य नाम भी पड़े जो मंगल करने वाले तथा लोगों के जो है दुख को दूर करने वाले। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु, मुझ ब्रह्मा, संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया। ये सारी कथा ब्रह्मा जी अपने पुत्र
नारद से कह रही है। तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर, है ना, बालकों की स्तनपान विधि से जो है अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरणी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया, जिससे वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तस्यां तु सद्गुणा सर्वे विसुर्द्विजसत्तमा शैशवे अपि यथा चंद्रे कला सर्वा मनोहरा। आचार्यत्रिज भावेना सखी मज्जगता यदा तदा लिलेक वर्गस्य प्रतिमामान्वहं मुहुः। यदा जगो सुखीतानि शिवा बाल्योचितानि सः तथा स्थाणुं हरं रुद्रं सम्मारमस्मर शासनम्। हे द्विजों में श्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल में ही सभी सद्गुण जो है प्रविष्ट हो गई, जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप छा जाती हैं। जब वह सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मग्न होती थी, तब प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमास भगवान शंकर की प्रतिमा बार बार निर्माण करती, और जब वह शिवा बाल्योचित गाने गाती तो वह काम पर शासन करने वाली हर रुद्र तथा स्त्राणु का गाने के बहाने स्मरण करती। दक्ष प्रजापति तथा वीरनी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी वह अपने माता पिता में बड़ी भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों में निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी, है ना। बेटों से ज्यादा बेटियां जो है हर कार्य में क्या होती हैं, दक्ष होती हैं, है ना। बेटियां कार्य दक्ष होती हैं। अब देख लो, उमा किसकी बेटी है, दक्ष, है ना। ऐसा ही थोड़ी नाम पड़ा हुआ है, उमा दक्ष की बेटी है और बेटियों कार्य में दक्ष होती है। तो शब्दों को समझने की बात है। आगे के अध्याय में सती द्वारा नंदाव्रत का अनुष्ठान, देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मोवाच अति कदा पितृपार्श्वे तिष्ठन्ति तां सतीमहं त्वया सह मुनीन्द्राक्षं सारभूता त्रिलोके। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोकी की सर्वस्वभूता तथा उन सती को अपने पिता के पास बैठी देखा, और पिता द्वारा नमस्कार तथा सत्कृत होने पर हम दोनों को देखकर लोकलीला में या लोकलीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो।
जिसने तुम्हारी अतिरिक्त दूसरी स्त्री का जो है पानी ग्रहण नहीं किया, जो वर्तमान में भी न करते हैं न करेंगे। और हे शुभे, जिनकी क्षमता कोई और करने वाला नहीं है, वे इस समय तुम्हारी पति हो। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका जो है बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी ने मनोहर कामोद कोमाचोरित विहार करके अपनी कौमार्या अवस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहर तथा सती ने धीरे धीरे बाल्य अवस्था समाप्त कर युवा अवस्था प्राप्त किया। और दक्षतां वीक्षं लोके सह प्रोधिनास्तवय स्थितां चिंतयामास भर्गाय कथं दास्य इमां सुताम्। अतः सापि स्वयं भर्ग प्राप्तुमेक्षदान्तहं पितुर्मनोर्गतिर्ज्ञात्वा मातुर्निकटमागता। परप्रक्षाज्ञां तपोहेतु शंकरस्य विशालदिः मातु शिवाय वीरण्यः सा सती परमेश्वरी। ततः सती महेशानं पतिं प्राप्तु दृढव्रता सा तमाराध्ययामास गृहे मातुर्नुज्ञया। और अपनी इच्छा से मनुष्य धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहर उन सती ने धीरे धीरे बाल्य अवस्था समाप्त कर युवा अवस्था प्राप्त की। और लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार में प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी और पिता के मनोभावों को जानकर वे माता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से माहेश्वर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। उन्होंने आश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी में गुड़ भात तथा लवण से भक्ति पूर्वक हरि का जो है पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। एक मास ऐसा व्रत रखा। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूर्व से शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगी। और वे माघशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को याऊ तिल तथा चावल सहित किलों से शिव जी की पूजा करके दिन बिताने लगी। वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। और माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहन करके नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब पहरों में बिल्व पत्र तथा बिल्व फल से शिव की विशेष पूजा करने लगी। और चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा
दोनों से शिव जी की पूजा करती थी और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। और वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलाहार, यव, चावलों से शिव जी की पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। ज्येष्ठ के पूर्णमासी के दिन निराहार, कुछ न खाया, निराहार रह करके रात्रि में वस्त्र और बकटैया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं भटकैया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। और वे श्रावण शुक्ल अष्टमी को तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत एवं वस्त्रों से जो है भगवान शंकर का पूजन करने लगी। सावन के महीने में पवित्र वस्त्र भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक पुष्पों तथा फलों से जो है भगवान शिव का पूजन करने लगी। और चतुर्दशी तिथि में केवल जल से ही आहार करने लगी। इस प्रकार परिमित आहार करके जप करती हुई उन कालों में उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार के फल, पुष्प, शस्यों द्वारा जो है प्रत्येक महीने जो है शिवार्चन करने लगी। सर्वमासे सर्वदिने शिवार्चन रता सती दृढ़ व्रत भव देवी स्वेच्छाधृत नराकृति इत्यं नंदाव्रतं कृतस्नं समाप्यं सुसमाहिता दयो शिवं सती प्रेम्णा निश्चला भून्ययी निश्चला भून्ययी एतस्मन्तरे देवा मुनयश्चाखिला मुनेः विष्णुं माच पुरस्कृत्यं यदृदुष्टं सती तपः। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर के सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजन में जो है तत्पर रहने लगी। पहले इस शरीर को साधना पड़ता है, तब हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जिसने बचपन में ही व्रत रखना सीख लिया उसको व्रत करने में दिक्कत नहीं होती है ना। अब आज किसी को बोलेंगे कि व्रत रख तो वो भूख से छटपटा जाएगा, है ना। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होति सुजान अश्री आवत जाते सर पर पड़त निशान। जिसने कार्य कर रखा होगा वही उस कार्य को कर सकता है। दूसरा जो है उस कार्य को करने में क्या है, असमर्थ है, उस कार्य को नहीं कर सकता है। इसने व्रत, नियम, स्वाध्याय, अब आजकल चातुर्मास चल रहा है ना। अभी देवशैनी एकादशी से लेकर के, है ना, और तुलसी विवाह तक, है ना, देवउठनी। तो तब तक क्या चल रहा है, चातुर्मास चल रहा है। तो जो विरक्त संत हैं, ऐसा नहीं संत ही, आप लोग, हम लोग भी हैं, उनमें कई लोग हैं, है ना, सभी ब्राह्मण भी करते हैं। परंतु आज के समय में रोगों के कारण किसी को शुगर हो रखी है, किसी को पथरी हो रखी है ना, किसी का कुछ न कुछ दिक्कत चल ही रही है। इस कारण व्रतों को करने में असमर्थ है। दिन भर इधर उधर जाना, प्रातः काल उठना। तो चातुर्मास में जो है एक टाइम का खाना होता है। और खाना भी कैसा कि फलाहार। कई लोग कैसा खाना खाते हैं, फलाहार खाना। तामसी चीज तो छोड़ दीजिए, लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात है।
बैंगन तक नहीं खाना, काली दाल तक नहीं खाना, है ना, मसर की दाल नहीं खानी। ऐसा सात्विक भोजन जिससे मन और इंद्रियां अनुकूल रहें। हमारे यहाँ बोलते हैं सूखे के चावल, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जंगोरू है। तो शुद्ध फलाहार है वो, ठीक है। और यहाँ कुट्टे का आटा व्रत में यूज होता है, हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं, मंडवा, कोदू। तो वो जो है अन्न में आता है, नहीं आता। तो देश काल सबसे प्रथम होता है। ज्वार, बाजरा, ठीक है, वो व्रत में आता है। ज्वार अन्न में है, व्रत में आता है, व्रत का है? बाजरा भी जो है कि व्रत में खाते हैं। जो सूखे के चावल होते हैं, ठीक है, वो व्रत में शुद्ध माने गए हैं, ठीक है ना। अब जैसे है तो उसी फसल में मक्की भी आती है, तो मक्की किस में आती है, अन्न में आ गई, ठीक है। वैसे तो वो भी सप्त धान्य में आता है, चना, कौनी, बाजरा, ये सब सप्त धान्य में आते हैं। इनको जो है फलाहार थोड़ी लिखा गया है शास्त्रों में, ठीक है ना। धरती से उत्पन्न क्या है, ये भी अन्न है जो शरीर को पुष्ट करती है। अब धरती से आलू भी आता है, नहीं आता? तो आलू क्या है, फलाहार में आता है। उसी धरती में प्याज भी हो रहा है, नहीं हो रहा है? आलू भी जमीन के अंदर है, प्याज भी जमीन के अंदर है। ये बहुत दूर की बातें हैं, किसी दिन इसी कथा के बीच में इस विषय पर भी बात होगी, ठीक है। इसलिए व्रती को ये बहुत जरूरी है सोचना, उसका खान पान सही होना बहुत जरूरी है, तभी वो व्रत करने योग्य है। जिसने अपनी इंद्रियों को जो है बस में कर लिया है वही व्रती है। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया वही व्रती है। इस प्रकार नंदा व्रत संपूर्ण कर समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली एकाग्र चित्त होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनके ध्यानों में निश्चल भाव से जो है स्थित हो गई। इस प्रकार इसी समय सब देवता और ऋषि जो है भगवान विष्णु को और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थी और सिद्धावस्था में जो है पहुंच गई थी। भगवान विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़ करके तथा सिर झुका करके प्रेम पूर्वक सती माता को जो है नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्य चकित होकर के सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव जी के परम प्रिय श्रेष्ठ जो है कैलाश पर्वत पर चले गई। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के समीप गया
और वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर जो है ब्रह्मा विष्णु सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से जो है उनको जो है स्तुति करने लगी। देव्योवाच नमो भगवते तुभ्यं यत एतत् चराचरं पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने आदिबीजाय सर्वेषां चिन्द्ररूपाय पराय च ब्राह्मणे निर्विकाराय प्रकृते पुरुषस्य च य इदं प्रतिपच्ये येनेदं विचकास्तिः यस्मादितं यतश्चेदं यस्य देयं त्वं च यत्। कृपा हो गई है भगवान शंकर की, है ना। वर्षा ऋतु चल रही है और वर्षा ऋतु में जो है पावन शिव पुराण की कथा चल रही है और सती का वर्णन चल रहा है, हैं? तो मेघ तो घनघोर वर्षा करेंगे ही, है ना, क्योंकि उन पर जो है ये कथा यानी वहां तक पहुंच रही है कि वरुण देव भी जो है प्रसन्न हो रहे हैं। परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदि बीज चेतन स्वरूप परात्पर ब्रह्म स्वरूप निर्विकार प्रकृति तथा पुरुषों से परे उन आप भगवान को नमस्कार है जिसने यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जिससे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप है तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भाषित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्याप्त है, जो निर्विकार और महाप्रभु हैं, जो अपनी आत्मा में ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन शंभु परमेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अविद्रकं परः साक्षी सर्वात्माने करूपधृका आत्मभूता पर ब्रह्म तपंतं शरणं गता। जिनकी सृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परात्पर सभी प्राणियों के साक्षी सर्वात्मा अनेक रूपों को धारण करने वाले आत्मस्वरूप पर ब्रह्म तथा तप करने वाले हम लोग उनकी शरण में आए हैं। देवता ऋषि सिद्ध भी जिनके पद को नहीं जानते, तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधु जन ब्रह्मचर्यादि व्रतों का आचरण करते हैं, वे आप हमारी उत्तम गति हैं। हे प्रभु, दुख देने वाले जन्मादि कोई भी विकार आप में नहीं होते, फिर भी आप अपनी माया से कृपया पूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्यमय कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सर्वत्र परे आप पर ब्रह्म परमात्मा को जो है नमस्कार है। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले परात्पर अनंत शक्ति से समन्वित त्रिलोकपति सर्व साक्षी सर्वव्यापी को नमस्कार है, जो स्वयं प्रकाशमान है। निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञानात्मा तथा व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार है।
निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले कैवल्य पति को नमस्कार है। परम पुरुष परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। संसार की कोई ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान शंकर न दे सके। क्षेत्रज्ञाय आत्मरूपाय सर्वप्रिय हेतवे सर्वध्यक्षाय महते मूल प्रकृतये नमः। पुरुषाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय च त्रिनेत्राय शुभक्ताय सदा भाषाय ते नमः। सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टे निष्कारण नमस्तुते त्रिलोक कारणयाथायम् अपवर्गाय नमः। अपवर्ग प्रदायाशु शरणागत तारिणे सर्वमाया गमानां चोदतते परमेष्टिने। परायण भक्तानां गुणानां च नमस्तुते नमो गुणार्चिन्न चिदुष्माय महेश्वरः। हे कारण रहित क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप सभी प्रत्ययों सबके पति महान प्रकृति मूल प्रकृति को नमस्कार है। पुरुष परेशाय तथा सब कुछ प्रदान करने वाले परमात्मा को जो है नमस्कार है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शंकर देने में असमर्थ हो। हे कारण रहित त्रिनेत्र पांच मुख वाले सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। इंद्रियों और गुणों को देने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। तीनों लोकों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले वेद तथा अगम्य शास्त्र को समुद्र परमेष्टि तथा भक्तों के आश्रय रूप आप प्रभु को नमस्कार है। हे माहेश्वर आप गुण रूपी अग्नि आचन्न चित्त स्वरूप अग्नि स्वरूप मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाले ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले संसारी जीवों के बंधन को काटने वाले उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली प्रकाश स्वरूप नित्य अव्यय निरंतर ज्ञान रूप प्रत्यक्ष दृष्टा अविकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करने वाले हैं आप प्रभु को नमस्कार है। जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं तथा जिनकी अपनी सद्गति चाहते हैं ऐसे आप सभी के लिए दया रहित कैसे हो सके। आप सभी के लिए दया रहित कैसे हो गई। हम पर प्रसन्न हो आपको नमस्कार है। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते। वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चरित्र को ही गाया करते हैं। अविनाशी परब्रह्म अव्यक्त स्वरूप वाले व्यापक आध्यात्म तथा योग से जानने योग्य परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोग जो है स्तुति करते हैं पूजा करते हैं। हे अखिलेश्वर इंद्रियों से परे स्वयं आधार रहित सबके आश्रय हेतु अनंत आद्य और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवता तथा इस चराचर जगत को अलग अलग जो है सृष्टि की है। जैसे अग्नि की चिंगारियां तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सृष्टि का यह प्रवाह त्रिगुणात्मक कहा जाता है। हे प्रभु, न आप देवता हैं, न असुर हैं,
न मनुष्य हैं, न पक्षी हैं, न द्विज हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, यहाँ तक कि सत्य असत्य कुछ भी नहीं। श्रुतियों के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाली, विश्व के पालक, विश्व का लय करने वाली तथा विश्वात्मा, उन ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। नमस्तुते सहवेगा शक्ति त्रिमया, नमः प्रपन्न पालनाय, नमस्ते भूरि शक्तये। कदिन्द्रियाणां दुर्गेशानावाप्यं परवर्त्मने, भक्तोद्वारतारनाथाय, नमस्ते गूढवर्चसे। यक्षवाञ्छहितात्मानं हन्तं वेदनमूढधी, तं दुरात्य महात्म्यं त्वां नतास्म महाप्रभुम्। योग से दग्ध हुए कर्म वाले योगी लोग अपने योगासक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार महादेव की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु भगवान शिव के आगे जो है चुपचाप खड़े हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु के द्वारा शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करना उनकी इसके लिए जो है स्वीकृति। ब्रह्मोवाच इति स्तुतिं च ह्रियादि कृता मार्कण्डय शंकरः, बभूवाति प्रसन्नो हि विजहास च स्तुतिकृता। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु आदि देवताओं के द्वारा की गई स्तुति को सुन करके सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर से हंस पड़े। ब्रह्म विष्णु तो दृष्टा तो स्त्री को संगतो हरः, यथोचितं समाभासं प्रपक्षागमनं तयो। सपत्नीक ब्रह्मा और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों को यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं और महर्षियों, आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, कौन सा कार्य आ पड़ा है, वो सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मोवाच इति पृष्ठे हरेणाहं सर्वलोकपितामहं, मुनिवोचं महादेवं विष्णूनां परितोदितः। देव देव महादेवा करुणा सागर प्रभो, यदर्थमागतव्यां विष्णु त्वं सुर ऋषिभिः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, महादेव जी के द्वारा इस प्रकार पूछने पर पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषभ ध्वज, भगवान शंकर किस पर सवार हैं? बैल पर। और बैल को क्या कहते हैं? वृषभ, जो धर्म का प्रतीक है। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक।
हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषभध्वज, विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायतार्थी, हम तीनों क्या हैं? सहायतार्थी, सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकेगा। हे माहेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा वध्य होंगे। हे महाप्रभु, कुछ आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्रों द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध को प्राप्त होंगे। भगवान शंकर की कृपा ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त करने वाली होगी। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय जो है प्रदान करेंगे। आप राग द्वेष रहित, योग युक्त एवं सर्वदा दयालु हैं, इसलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध न करें। हे ईश, जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तब सृष्टि की स्थिति किस प्रकार होगी। इसलिए हे वृषभध्वज, उचित यही है कि आप इस समय सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें। यदि सृष्टि पालन संहार कर्म न करने हो तब हमारा तथा माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थिति है। हम तीनों एक हैं परंतु हमारे कार्य अलग हैं, इसलिए हमारे जो स्थिति क्या है, भिन्न भिन्न है। अलग अलग रूपों में हम जो है प्रतिष्ठित हुए हैं। कार्य करने के आधार पर हम अलग रूपों में प्रकट होकर के और अलग अलग स्थानों पर क्या है कार्य कर रहे हैं। जैसे सृष्टि पालन का कार्य विष्णु कर रहे हैं, सृष्टि रचने का कार्य ब्रह्मा, पालनहारी विष्णु, उत्पन्न और संहार करने वाले कौन है? देवादिदेव महादेव। हरि उनके वाम अंग से उत्पन्न हुए, मैं ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ और आप उन सदा शिव के हृदय से उत्पन्न हुए, अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार भिन्न रूप वाले हम तीनों रूपों में प्रकट हैं, जो वस्तुतः शिवा शिव पुत्र ही है। उन शिवा शिव के पुत्र ही हैं। कौन? ब्रह्मा और विष्णु। हे सनातन, इस यथार्थ तत्व को आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेशों से प्रसन्नता पूर्वक लोगों की सृष्टि पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए, देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी रूप में जो है ग्रहण करें। एकदम डायरेक्ट कहने का जो है साहस नहीं हुआ भगवान शंकर से, तो बात को इतनी लंबी घुमा घुमा करके तब जा करके लास्ट में ये बात बताई, है ना। हे माहेश्वर, एक और बात सुनिए। मुझे पहले की वृत्तांत का स्मरण हो आया है, जिसने पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से हमारे सामने कहा था, हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से जो है प्रसिद्ध होगा। आप ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले होंगे। मैं सगुण रुद्र रूप होकर के संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। हे स्वामी, आप अपने द्वारा कहे गए वचनों को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को जो है पूर्ण कीजिए। हे स्वामी, तब ब्रह्मा जी बोले,
मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल में वे लोकेश हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सुरश्रेष्ठ गण, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरक्त रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला निरंजन अवधूत देहधारी ज्ञानी आत्मदर्शी कामना से शून्य विकार रहित अभोगी सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार की कामनी से क्या प्रयोजन है, यह इस समय मुझे बताएं। मुझे तो केवल योगों में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देते हैं। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, उसमें मेरी रुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है, उसका भली भांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि आपने जगत के हित के लिए हित कर जो कुछ कहा उसे मैं करूंगा। आपके वचनों को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूं। बोलो शंकर भगवान की जय। हे हरि, हे ब्राह्मण, परंतु मेरी जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जिस शर्त के साथ करूंगा उसे सुने। मेरा वचन सर्वदा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी काम रूपणी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बन करके जो है मेरे साथ योग करना होगा। तत्वेदा विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्राह्मण, उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ, तब उस कामनी के साथ में समागम कर सकूं जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालेगी। बहुत दुर्भागा स्त्री मेरी भार्या न बने। आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव जी के अंशभूत हैं, अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताएं जो सदा मेरे कर्म के अनुरूप चल सके। हे ब्राह्मण, उसमें मेरी एक शर्त है, आप उसे सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, उन रुद्र की बात सुनकर मैंने और विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया और फिर विनम्र होकर कहा, शृणु नाथम महेशानम मार्गिता यादृशी त्वया निवेदयामि सुप्रीत्या ताम स्त्रियं तादृशीं प्रभु। उमा सा भिन्न रूपेण सांजाता कार्य साधनी सरस्वती तथा लक्ष्मीर द्विज रूपा पुरा प्रभु। पद्मा कांता भवद्विष्णु अस्ततां मम सरस्वती तृतीय रूपा सानो लोक कार्य हितेशणी।
दक्ष दक्ष्या दक्षश्च तनया या भूत्सती नाम्नां तुषा विभो शैवेदृषि भवेद्रार्यां भवेदेहितकारिणी। हे नाथ माहेश्वर, हे प्रभु, आप जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है वैसे ही स्त्री विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक बताता हूँ। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई है। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। महालक्ष्मी तो विष्णु और कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई और लोक हितार्थ कार्य करने इच्छा वाली वे अब हमारे लिए तीसरा रूप धारण करने के लिए प्रकट हुई है। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई और वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी होगी। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थिर होकर के आपके लिए तप कर रही है। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है। हे माहेश्वर, उन सती के ऊपर जो है कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान कीजिए, वैसा ही वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर भगवान विष्णु की मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आदर पूर्वक देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें मेरा संशय नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्त वत्सल ईशान को कहने लगी। विष्णु जी बोले कि देव देव महादेवा करुणा करम शंकरम यदुक्तं ब्राह्मणां सर्वं मद्दुतं तत्र संशया यत्पुरुषं महेशानं कृपा कृत्वा ममोपरि सनातं कुरु सद्दुष्टायां त्रिलोकं सुविवाहतां। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने हंस करके तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त करके पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभिष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले आए। बोलो शंकर भगवान की जय। कल भगवान शिव द्वारा सती को वर प्राप्ति और शिव का ब्रह्मा को दक्ष प्रजापति के पास भेजना कल के अध्याय में होगा। आइए है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान धरा तेरा मन में वो जग से मुक्ति पाए, जो ध्यान धरे मन में तेरा वो जग से मुक्ति पाए। भवसागर से उसकी नैया, भवसागर से उसकी नैया
तू पल में पार लगावे, तू पल में पार लगावे। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। संकट में भक्तों में बढ़कर, संकट में भक्तों में बढ़कर, तू भोले आप संभाले। संकट में भक्तों में बढ़कर, तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, है वो दुनिया के रखवाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरा जैसा बरदानी। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा बरदानी। तेरे जैसा बरदानी, तेरे जैसा बरदानी। हो नित सुमिरन करते तेरा, हो नित सुमिरन करते तेरा। सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। ना जाने किस पर खुश होकर तू, ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या क्या दे डाले, क्या क्या दे डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हो नित सुमिरन करते तेरा, हो नित सुमिरन करते तेरा। सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू, ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। आइए कमल नेत्र स्तुति का पाठ करें। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम। मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधेवरम। कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम। करत केल कलोल निज दिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुश हरम। गल फूल बाल विशाल लोचन
अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव चैया बलिचयो हरिवामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका छेद्यो रावणम सप्तद्वीप नवखंड 14 पवन कीन्यो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहालो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंधो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना कनीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरचि मन मोहितम कालली तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी बंशी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम बोलो श्री विष्णु भगवान की जय उमापति महादेव की जय काशी विश्वनाथ की जय बाबा केदारनाथ की जय Thank you for watching. Stay connected with Aman Sandesh Times for the latest news and updates. Don't forget to like, share and comment. Thank you for watching. Stay connected with Aman Sandesh Times for the latest news and updates. Don't forget to like, share and comment.
Thank you for watching. Stay connected with Aman Sandesh Times for the latest news and updates. Don't forget to like, share and comment. संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वर नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं शिवशङ्कर दिव्यपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरि ओं महनाभ्यामासि शामृतता मद्भ्यां भूमिदृशा रूपां तथा लोकान् नगर्पयन्तः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करं प्राणवल्लभे यागवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि कृपावती माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वासवासि वन्दस्यो पुरेषु भूमयत्र बोलो अन्नपूर्णैया की जय मध्ये पानीयजलं पुत्रं पुत्रं समर्पयामि हरिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदिषु शान्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की खाटू नरेश की हनुमान जी महाराज की जय कराए वीर बजरंगे हरे 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 महादेव जो भूले सो निर्भय श्री सत्य सनातन धर्म की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण मुरारी हे नाथ नासुदेवा गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोविंद
दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेदी। हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी। Thank you for watching. Stay connected with Aman Sandesh Times for the latest news and updates. Don't forget to like, share and comment. सभी भक्तों पर सदा जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ये शिव महापुराण की कथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। जो भक्तजन इस कथा का श्रवण करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भक्तों, प्रत्येक सोमवार, वीरवार और शनिवार को 108 ज्योतों की आरती होती है। आप सभी ने जो है शुद्ध मन चित्त होकर के इस महा आरती में सम्मिलित होकर के पुण्यों का अर्जन करना है। और श्रावण मास में 4 बजे से 6 बजे तक हमेशा शिव महापुराण की कथा होती है, तो आपने दिव्य प्रतीक पावनी कथा को सुनना है। बाकी और काम करने के लिए 11 मिनट। Thank you for watching. Stay connected with Aman Sandesh Times for the latest news and updates. Don't forget to like, share and comment.